राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाविरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं। कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनोहृङ्गसंज्ञिनौ वन्दे विदेहतनया फलपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरावपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकम्। गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्द इन्दुधरगौरसुन्दरं मम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणतकल्पतरुणां वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्ने वाचेति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं
रामं भजे श्यामलम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। सियावर राम भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री महंत जी महाराज ओंकारानंद जी, श्रद्धेय स्वामी गोविंदानंद जी, इन सभी संतों के चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ और आप सब महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन। आइए, पिछले 6 दिनों से भगवान शंकर और भगवती उमा के जिस रूप की ओर वो स्वामी जी ने इस श्लोक में संकेत किया है, उस पर जो विचार चल रहे थे उसे आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी इस श्लोक में कहते हैं कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में ईश्वर विराजमान है, किंतु उस ईश्वर का दर्शन जिस दृष्टि के द्वारा होता है, जिन आँखों के द्वारा होता है, उसमें उसका व्यक्त में अभाव। और बड़े बड़े योगी योग के माध्यम से वही दृष्टि पाने की चेष्टा करते हैं। योगियों को भी अगर वह दृष्टि प्राप्त न हो तो अंतस्थ ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। और वे हैं भगवान शंकर और भगवती उमा। भगवान शंकर साक्षात विश्वास हैं और भगवती उमा श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास प्रारंभ में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, उनमें भिन्नता भी है, और अंत में दोनों मिलकर के एकाकार हो जाते हैं। आपने भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर रूप का चित्रों में, मूर्तियों में दर्शन किया होगा, जिसमें भगवान शंकर और पार्वती जी, इन दोनों का आधा आधा अंग और उसे मिलित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मूर्ति और चित्र की रचना की जाती है और उसका अभिप्राय कि प्रारंभ में श्रद्धा और विश्वास में भिन्नता लगती है, पर धीरे धीरे क्रमशः उन दोनों में एकत्व का अनुभव होता है। तो श्रद्धा का जो मार्ग है वो विश्वास की तरह सरल नहीं। विश्वास के भी दो रूप है, एक माना हुआ विश्वास और एक जाना हुआ विश्वास। तो प्रारंभ में तो जिसे हम साधना की दृष्टि से आवश्यक मानते हैं, वह विश्वास तो माना हुआ ही होता है। चाहे कोई विद्यार्थी विद्यालय में जाए या अन्य कुछ सीखने के लिए जाए, तो वो उस समय उसे विश्वास करना होता है, उसके अध्यापक जो बता रहे हैं वो ठीक होगा। पर यह विश्वास जो है माना हुआ विश्वास है।
तो साधना का श्री गणेश तो माने हुए विश्वास से होता है, पर माने हुए विश्वास में एक भय बना रहता है, और वो ये है, संसार में भी ऐसा दिखाई देता है कि आज आपका किसी पर बहुत विश्वास है और कुछ बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि आपका विश्वास डिग जाता है, और संसार के ही संबंध में नहीं, माने हुए विश्वास में अगर ईश्वर के प्रति भी हम मान करके विश्वास करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस विश्वास में भी यह भय है कि कहीं व्यक्ति का विश्वास भगवान में भी न डिग जाए। तो इसलिए माना हुआ विश्वास तभी पूर्ण होता है जब वह जाना हुआ हो जाए। और इसका अभिप्राय कि साधारणतया तो ये लगता है कि बुद्धि से जाना जाता है, हृदय से माना जाता है, इनमें भिन्नता है, और भिन्नता प्रारंभ में होती भी है, पर बाद में तो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। इसलिए उत्तरकांड में जब काकभूषुंड जी से गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि भगवान की भक्ति कैसे अंतःकरण में दृढ़ हो, ये दृढ़ शब्द जो है बड़े महत्व का शब्द है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर उस विश्वास के मूल में ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान का अर्थ कोई वेदांत का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का तात्पर्य नहीं कि ज्ञान के द्वारा व्यक्ति ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप को जान ले। अभी तो वहां जो पंक्ति लिखी हुई है, आपने उसे यदि पढ़ा हो, सुना हो, तो आप उसमें क्रम पाएंगे। और वही सूत्र आपको भक्ति सूत्र नाम का जो ग्रंथ है, देवर्षि नारद ने जो एक बड़ा विलक्षण ग्रंथ प्रेम और भक्ति की व्याख्या के संबंध में प्रस्तुत किया है, उसमें भी उन्होंने इस बात पर बड़ा बल दिया कि भगवान के प्रति भी अगर हमारा प्रेम होगा और वो दृढ़ होगा, तो दृढ़ होने पर उसका एक ही उपाय है। नारद जी ने कहा कि जैसे गोपियों को देख करके ऐसा लगता है कि वो तो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानती हैं, उनसे व्यंग विनोद और उनसे उनका जैसा व्यवहार है उसको देख करके यही लगता है कि गोपियों का बड़ा आकर्षण है श्याम सुंदर के प्रति, उनकी वंशी के प्रति, उनके संगीत के प्रति, और उससे आकृष्ट होकर के उनके प्रति उनके हृदय में अनुराग का उदय हुआ। किंतु इस तरह का राग भगवान में ही नहीं, संसार में भी दिखाई देता है। संसार में भी कभी कभी कोई व्यक्ति किसी के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि उसे सब कुछ भूल जाता है। कोई मर्यादा, कोई कलंक का भय उसे नहीं रोक पाता। तो अगर भगवान के संबंध में भी उसी प्रकार से हो, जैसे रामायण में दृष्टांत है, जब शूर्पणखा भगवान राम की सुंदरता को देख करके मोहित होती है, अथवा खर दूषण त्रिशिरा और उसकी 14,000 सेना श्री राम की सुंदरता को देख करके मोहित होती है, तो क्या हम उसे भक्त मान लें? क्या शूर्पणखा भगवान की भक्त थी? क्या ये जो 14,000 राक्षस थे ये भगवान के भक्त थे? और इसका उत्तर है कि ऐसा नहीं है। सुंदरता तो संसार में भी किसी व्यक्ति की देख करके व्यक्ति के हृदय में एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, और इसलिए शूर्पणखा का जो आकर्षण है वह यह जान करके नहीं है कि यह साक्षात भगवान परब्रह्म परमात्मा है। गोस्वामी जी तो यही कहते हैं कि एक बार दंडक वन में घूमती हुई वो इन दोनों राजकुमारों को देखती है, और दोनों राजकुमारों का रूप देख करके वो मोहित हो जाती है।
तो दो संकेत है। दोनों राजकुमारों का रूप देख करके मोहित होना, मानो एक सूत्र ये है कि ऐसा नहीं कि श्री राम की सुंदरता ने ही उसे आकृष्ट किया हो। श्री राम भी बड़े सुंदर हैं, लक्ष्मण भी बड़े सुंदर हैं, और फिर उसके पश्चात जब वो श्री राम के पास आती है और ये कहती है कि तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष है ही नहीं, तो भी वह तो केवल एक सुंदरता, और उस सुंदरता के पीछे जो वासना जन्य शूर्पणखा मूर्तिमती वासना है, तो वासना की दृष्टि से जो सुंदरता दिखाई देती है उसका अंतिम परिणाम वही होता है जो शूर्पणखा के जीवन में दिखाई देता है। और उससे जब लगता है कि श्री राम सुंदर है तो उन्हें पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर उसने श्री राम को ईश्वर के रूप में जान लिया होता तो परिणाम क्या होता, कि उससे यह भी ज्ञात हो जाता है कि अगर हम भगवान को पाना चाहें या भगवान से हम नाता जोड़ना चाहें तो हमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए। भगवान तो स्पष्ट ही कह देते हैं, बल्कि संकेत यह है कि जिस दंडक वन का प्रसंग सती जी और शंकर जी के प्रसंग में आपके सामने चलता रहा है, उस दंडकारण्य में भी दो नारी पात्र हैं। एक है शूर्पणखा और दूसरी है शबरी जी। शबरी जी की आयु अधिक है, वे श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए न जाने कितने वर्ष व्यतीत कर चुके हैं। तो शूर्पणखा और शबरी दोनों ने भगवान राम को दंडक वन में देखा, किंतु दोनों में जो अंतर है वही अंतर शबरी को भगवान के महात्मा का ज्ञान है। उनके शबरी जी के गुरुदेव मतंग ऋषि ने शबरी से यह बताया है कि तुम यहाँ रह करके, मैं तो परलोक गमन कर रहा हूँ, पर तुम यहाँ प्रतीक्षा करो और एक दिन साक्षात ब्रह्म परमात्मा श्री राम तुम्हारे आश्रम में आएंगे। तो शबरी ने पहले गुरुदेव के द्वारा महात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, और दूसरी ओर शूर्पणखा है जिसने श्री राम के महात्मा का कोई परिचय प्राप्त नहीं किया है। और जब कोई व्यक्ति यह समझ लेगा कि हमें भगवान को पाना है, तो भगवान को पाने के लिए कौन सा गुण चाहिए, कौन सा उपाय चाहिए। आप जब कहीं विवाह संबंध के लिए अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने जाते हैं तो आप पहले तो निश्चय करते हैं कि इस प्रकार के गुण वाला वर मेरी कन्या के लिए उचित होगा, उपयुक्त होगा। और फिर उसके बाद आप यह निर्णय करते हैं कि वर उस परिवार से या वर से नाता जोड़ने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो अब वो जानने के बाद ही संबंध स्थापित होता है। भगवान से अगर कोई व्यक्ति संबंध जोड़ना चाहे, नाता जोड़ना चाहे, नाता तो शूर्पणखा भी जोड़ना चाहती और नाता शबरी जी का भी, शबरी जी भी नाता जोड़ना चाहती हैं। या सच कहिए तो यह है कि भगवान राम ने ही शबरी जी से नाता जोड़ लिया। पर अंतर है, शूर्पणखा ने जब श्री राम को देखा और उनकी सुंदरता को देखा तो उसे यही लगा कि मैं तो शरीर से राक्षसी हूं, मेरी आकृति में तो सुंदरता नहीं है, और इस रूप में मैं अगर जाऊंगी तो ये राजकुमार मुझे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सुंदर पुरुष को सुंदर महिला, सुंदर युवती की ही आकांक्षा होती है। इसलिए श्री राम को पाने के लिए रुचिर रूपधारी प्रभु पहाई, अपना वेश बदल दिया, अपनी कुरूपता को छिपा लिया और सुंदर बन करके भगवान के पास आई। इसका अर्थ है कि उसे पता नहीं था। भगवान श्री राम से यदि प्रश्न किया जाए
कि आपको पाने के लिए किस गुण की आवश्यकता है, तो भगवान की तो स्पष्ट घोषणा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जो निर्मल मन का है वही मुझे प्राप्त करने में सक्षम होता है, मुझे कपट और छल प्रिय नहीं। तो अगर इस सत्य को जानती होती तो उसके लिए सरल था, क्यों जैसी थी उसी रूप में श्री राम के सामने जाती, भगवान श्री राम से स्वीकार करने की प्रार्थना करती, पर ऐसा नहीं। भगवान राम की लीला में और भगवान कृष्ण की लीला में दो नारी पात्र ऐसे हैं जिनमें एक सीमा तक समानता है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण की लीला में कुब्जा और श्री राम की लीला में शूर्पणखा, दोनों के अंतःकरण में वासना है, पर वासना होते हुए भी एक अंतर है, और वह अंतर यह है कि कुब्जा का बिल्कुल जैसी है उसी रूप में श्याम सुंदर के सामने, श्री कृष्ण के सामने खड़ी। का वो अगर टेढ़ी है तो वो टेढ़े रूप में ही श्याम सुंदर के सामने है, और जब अभी तक तो उसकी प्रवृत्ति यही थी, वो अंगराग बनाने की कला में बड़े निपुण थे। प्राचीन काल में श्रृंगार साधनों में से, जैसे आजकल अनेक श्रृंगार साधन है, प्राचीन काल में भी श्रृंगार की परंपरा तो थी ही, तो उसमें अंगराग, और अंगराग में अनेक श्रेष्ठ सुगंधित और आयुर्वेद के द्वारा जो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त हैं वो औषधि मिला करके अंगराग बनाया जाता था, और उस अंगराग का लेपन करने की परंपरा थी। तो वो शरीर से सुंदर नहीं थी, पर अंगराग बनाने की कला में बहुत निपुण थी। और वहां का राजा कंस, तो उस कंस ने कुब्जा को ही यह कार्य सौंपा था कि वह अंगराग बना करके ले आवे। जब श्याम सुंदर मथुरा में पधारते हैं तो मार्ग में कुब्जा मिल जाती है, और कुब्जा के हाथ में वो अंगराग देख करके, ये त्रेता युग में और द्वापर युग में बड़ा अंतर है। त्रेता युग में बहुधा भक्त भगवान की ओर आकृष्ट होते हैं, और द्वापर युग में आकृष्ट होने वाले भक्त कम हैं, जिनको श्याम सुंदर ने बलात् आकृष्ट किया वो अधिक। उसका अभिप्राय है कि अब वो जो कथा आती है ना कि भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया, कैसे होने की बात, हरण करना पड़े, और इसका अर्थ ये क्या उस युग की विडंबना ये थी कि रुक्मिणी का जो भाई है उसकी मित्रता, उसका आकर्षण तो शिशुपाल की ओर है। शिशुपाल वो जो पूर्व जन्म में रावण था, और वो उसका अगर बस चलता तो रुक्मिणी जी का विवाह वह शिशुपाल से करता। तो विचित्र युग है। यहाँ पर श्री किशोरी जी के जो पिता हैं महाराज जनक हैं, उनके भाई अत्यंत स्नेह में वो ऐसे प्रिय हैं कि दोनों ही श्री राम के प्रति समर्पित हैं, और सीता जी के को समर्पित करके धन्यता का अनुभव करते हैं। और वो युग ऐसा है कि जहां पर ऐसा व्यक्ति जो कि रावण के रूप में जो शिशुपाल है, उन्हीं को भगवान की शक्ति रुक्मिणी को अर्पित करना चाहते हैं। तो भगवान की कितनी करुणा है कि त्रेता युग में रावण ने हरण किया श्री किशोरी जी का, और द्वापर युग में भगवान ने अपनी ही शक्ति का उनको हरण करना पड़ा। उसका अर्थ ये है, इसीलिए उनको एक अभ्यास बना हुआ था न प्रारंभ से छीनने का, झपटने का। बोले यहाँ छीना झपटी के बिना सरलता से कोई कुछ देने वाला नहीं। तो वो बलात् वहां पर रुक्मिणी के हृदय में अत्यंत अनुराग है, पर भगवान तो उनको तो अनुराग के लिए हरण का भी नाट्य करना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से अंगराग को देख करके, अंगराग अब वो दोनों शब्दों अर्थों में है, भगवान किस वस्तु के द्वारा प्रसन्न होते हैं, और उसका भी सूत्र एक ही है
मिले ही न रघुपति विनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। बिना अनुराग के भगवान मिलते नहीं। कोई पूछ सकता है अनुराग कहां से लावे, तो उत्तर ये है कि अनुराग किसके पास नहीं। हृदय है तो अनुराग भी होगा, पर हां वह जो अनुराग है वह जो अनुराग है वो हम उसका अर्पण जो कर रहे हैं, उसका उपयोग जो कर रहे हैं, वो कंस की सीमा में कर रहे हैं, कंस के शरीर के लिए कर रहे हैं। कंस मूर्तिमान देहाभिमान है, और इसका अर्थ यह है कि वह जो हमारा अनुराग है शरीर के प्रति है, या शरीर की दृष्टि से हम जिसको श्रेष्ठ मानते हैं, सुंदर मानते हैं, उनके लिए है, और वह अंगराग लेकर के जा रही है। और तब यह भगवान कृष्ण की करुणा है। बार बार फिर वही गिराने का वो न करना। कब वो जो भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण स्वयं पूछते हैं कुब्जा से, और कितना सुंदर शब्द उन्होंने कहा, सुंदरी। सुंदरी शब्द माने देखने में कुरूप है, और भगवान ने जब सुंदरी कहा तो शरीर से तो सुंदरी नहीं है, पर भगवान ने सुंदरी उसे व्यंग में नहीं कहा था। भगवान ने तो उसको सुंदरी शब्द कह करके, और जब उससे कहा कि अंगराग तो बहुत ही दिव्य लग रहा है, क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो, तो उसकी ये सौभाग्य है कि उसने कहा कि आपसे बढ़कर के इसके लिए उपयुक्त तो पात्र कौन हो। माने जब भगवान का सौंदर्य भगवान को देखा तो ऐसा लगता है कि जो राग हमारा संसार के प्रति है, तो वो भगवान से बढ़कर के कौन उसके लिए उपयुक्त है। और भगवान उस अंग राग का लेपन करते हैं और बाद में कुब्जा को शरीर से भी सुंदर बना देते हैं, उसके टेढ़ेपन को दूर कर देते हैं। तो एक और कुब्जा है जिसमें वासना है, भगवान ने उसकी वासना और कामना की भी पूर्ति कर दी, उसे सुंदर भी बना दिया, क्योंकि वो सहज भाव से अपने को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं करती है। उसने यही कहा कि मैं तो कंस की दासी हूं और ये कार्य मुझे सौंपा गया है। मानो भगवान उस सरलता से ही प्रसन्न होकर के उसे स्वीकार कर लेते हैं। और तुलना में शूर्पणखा है, शूर्पणखा के हृदय में भी वासना है, भगवान राम को पाने की इच्छा है, लेकिन वो यह समझती है कि हम सुंदर बन करके अपनी कुरूपता को छिपा करके भगवान को पा सकते हैं। इसलिए रुचिर रूपधरी प्रभु पह आई। भगवान कहते हैं मुझे कपट अच्छा नहीं लगता है, तुम जैसे हो उसी रूप में मेरे सामने आ जाओ, मैं उस रूप में तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। पर उसने अपने आप को परिवर्तित किया, बदला, और भगवान के सामने आकर के जब उसने ये कहा कि तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है, तो प्रभु तो इसके अभ्यस्त है, जो देखता है वही कहता है। पर एक नई बात प्रभु को सुनने को मिली जो इससे पहले नहीं मिली थी, और बात क्या थी कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं और मेरे समान कोई सुंदरी नहीं। तो आज तक तो भगवान से किसी ने नहीं कहा था कि मैं आपके समान सुंदर हूं। और शूर्पणखा से अगर पूछ दिया जाए कि अच्छा तुम इतनी सुंदर राम को मानती हो, अपने को भी सुंदरी मानती हो, तो दोनों में भी तो कोई 19-20 होगा। तो शूर्पणखा ने सीधे श्री राम से कह दिया कि मैं इतनी सुंदर हूं कि अपने योग्य पति को ढूंढने के लिए मैं त्रैलोक्य में घूमती रही और कोई पति नहीं मिला, और इसीलिए आज तक मैं कुमारी हूं। असत्य भाषण, विवाह हो चुका है, पति का वध रावण के द्वारा कर दिया गया है, और तुम्हें देख करके, पर फिर भी सावधान थी। बोले मन माना कछ तुम ही निहारी, मेरी बराबरी के सुंदर तो नहीं हो, पर चलो
औरों की तुलना में एकमात्र तुम ही ऐसे हो कि जिसको देख करके मेरा मन कुछ मान गया। भगवान के महात्म्य से परिचित नहीं।